क्योंकि हमें अक्सर मॉक किया जाता है, रिजल्ट नहीं आता। ऐसा रिजल्ट आया है कि लोग जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। जीरो बहुत ही प्यारा एक डिजिट है। अक्सर जीरो की बात होती है। हम चाहेंगे कि इस बार 1 के पीछे, 2 के पीछे, 3 के पीछे कितने जीरो लगे हैं वो गिने जाएं, और शायद गिन भी ना पाए कोई। बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल, हम जीरो ही सही, लेकिन जितने सिलेक्शन पीडब्ल्यू से निकले हैं उन सिलेक्शन के नंबर में एक बार जीरो की संख्या काउंट कर लेना। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा सर, जितने सिलेक्शन पीडब्ल्यू से हुए हैं उतने तो कुछ जगह तो इतने बच्चे भी नहीं हैं। ये बात एकदम सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों में उतने बच्चे भी नहीं हैं। ट्यूबलाइट वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लालटेन वाले बच्चे का तोड़ नहीं है। और वो जो लालटेन वाला बच्चा जगमगाती आंखों में सपने देख के हमारे पास आता है, उसको डॉक्टर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा बच्चा जिसे 10वीं कक्षा तक ये भी नहीं पता होता कि नीट और जेईई जैसा कोई पेपर भी होता है, उस बच्चे को नर्चर करना, एक बीज जो हमारे पास आता है उस बीज को एक बड़ा दरख्त बनाना, एक फलदार पेड़ बनाना, एक छायादार पेड़ बनाना जो अपने पूरे परिवार की दशा दिशा बदल दे, ऐसा शख्स बनाना, यह पीडब्ल्यू करता है और इस बात का घमंड है। नहीं, बस मुझे तो बस इतना कहना है कि भाई माहौल कुछ भी हो, जो तुम्हें समझ में आता हो, हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, हम ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर बनाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाते रहें। हम पिछले कई सालों में यह काम करते रहे हैं, आगे भविष्य में ऐसा करते रहेंगे। आपको हंसना है, मुस्कुराना है, प्लीज मुस्कुराइए, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, हमारी तो बढ़ रही है। हमारे पास ये चांद जैसे मुखड़े सारे इकट्ठा हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। और अगर हमें कहीं चर्चा का विषय बनने का मौका मिलता है और लोगों को हंसाने का, खुश करने का मौका मिलता है, दिल से खुश करेंगे भाई, एकदम खुश रहो। और वो सारे बच्चे जिनकी वर्दी का कलर कोई भी है, जिनकी टी शर्ट का कलर कोई भी है, आप अगर सिलेक्ट हुए हैं, आपको हम सब की तरफ से, सारे शिक्षक समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड अगर आप गलती से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, कुछ कमियां रह गई, तो अगेन आपकी टी शर्ट का कलर कोई भी हो, हम सब आपके साथ हैं। जब भी जहां भी मौका मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है। आइए, बेझिझक दिल खोल के पढ़िए, हम आपको बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे। सभी बच्चों को, पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को पढ़ाना चाहेंगे। वैसे एक बात और कहनी है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान न करे कल को कोई बीमार पड़े, मैं दुआएं करूंगा सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन जो भी मॉक कर रहे हैं, मजाक लग रहा है, उनको उड़ा रहे हैं, मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूं, आज के 5 साल बाद जिस बेड पे लेटे होंगे उसके 5 जो लोग खड़े होंगे उसमें से 1-2 पीडब्ल्यूएन जरूर होगा। आपको ठीक करने वाला, आपके परिवार को ठीक करने वाला हमारा पीडब्ल्यूएन जरूर वहां खड़ा होगा। और हम उसी से उम्मीद भी करते हैं, हमारे जो बच्चे हमको सुनते हैं, शायद उनको यह आभास भी होता है कि हाँ, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, इसीलिए तो इतना भरोसा है। पीडब्ल्यू का नाम ही भरोसा है मेरे भाई। बिल्कुल 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 सही बात है। ये जो सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शन पीडब्ल्यू से हम लोगों ने यहाँ पर कोट किए हैं, इसमें वो बच्चे तो हमने काउंट किए ही नहीं जो इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उनको तो हमने काउंट ही नहीं किया। ये बच्चे तो वो हैं जो प्योरली ऑनलाइन के साथ बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, पीडब्ल्यू पे भरोसा किया, प्योरली ऑनलाइन उन्होंने मेहनत करी और सिलेक्ट हुए। और दूसरी बड़ी बात, ये बात सही है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, जीएमसी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, हर 5 में से तीसरा बच्चा आपको पीडब्ल्यू का मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये काउंट कर लिया कि कितने बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, तो मुझे लगता है सर 10 में से 8 से 9 बच्चे कहीं ना कहीं हमसे जरूर पढ़े होंगे। एकदम सही बात, सही डेटा, रियल डेटा यही है। बाकी कमान है मार्शल के पास है। अब नहीं, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज मैंने नोटिस किया है, किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो इसमें कोचिंग का बहुत योगदान होता है। कोचिंग के टीचर्स का योगदान होता है, वहाँ के सिस्टम का योगदान होता है। बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, कोचिंग का बहुत योगदान होता है ना, बच्चे का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिजिक्स वाला में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं और अगर सेलेक्ट होते हैं तो इसमें बच्चों का योगदान बहुत है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, जब किसी ऑफलाइन में बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो उसके आसपास में ऐसा माहौल होता है, और भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उसके साथ पढ़ लेते हैं, उनके साथ टीचर खड़ा रहता है। बच्चा जब डिमोटिवेट होता है तो उनका टीचर उनको मोटिवेट करता है, जब नंबर कम आते हैं तो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसको प्रोत्साहित करते हैं और वो बच्चा पढ़ता है। लेकिन हमारा बच्चा यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर किसी गांव में अकेला बैठा है, उसको सिर्फ हम वन में कम्युनिकेट करके बस बता देते हैं ये चीजें हैं, तू पढ़ ले। लेकिन जब वो बच्चा अकेले बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है ना, 100 बार टूटता है, और हम नहीं होते वहां पे। 100 बार बच्चा टूटता है, और इस जर्नी में गिरते पड़ते किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में जाता है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन, पीडब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन 20% है, और सेलेक्ट होने वाले बच्चों का 80%, 90% कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों का है। हमारे बच्चे बहुत फाइटर है भाई, मतलब सैल्यूट है हमें अपने सारे बच्चों पे
जो बच्चे यहाँ से छोटे से गांव में बढ़ के हमारे ऑनलाइन बैचेस से पढ़ के और इतना लार्ज नंबर में, इतने बड़े नंबर में सिलेक्शन दे रहे हैं ना, फाइटर हो भाई तुम लोग यार, मचाए हो। और अगर थोड़े बहुत नंबर से कम रह गए हो तो ये देखो जर्नी कहां से शुरू करी थी। तुमने 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू नहीं किया था मेरे भाई, तुमने उस जो भी इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन या कहीं भी 7वीं 8वीं से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके फैमिली वाले उनको 5वीं 6वीं से गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं, ये मेडिकल एग्जाम है, ये ऐसे तैयारी होती है, टॉपर्स बैच होता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं। उनको बच्चों पर 24 घंटे कैमरे की नजर होती है, 24 घंटे टीचर के साथ रहते हैं। हमारे बच्चे नहीं रहते, हमारे बच्चे अकेले फाइट करते हैं, 100 बार गिरते हैं, खुद खड़े होते हैं और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचते हैं। सैल्यूट है भाई तुम्हें यार। सर ये हेलो इसमें एक है कि हमने कभी ये कहेंगे कि कोई टॉपर था जो 7th क्लास से 12th तक रहा, उस टॉपर को चाहे हमने टॉपर ना बनाया हो, लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल अभावग्रस्त यार ऐसी परिस्थितियों में पढ़ के, और यदि वो जीएमसी पा लेते हैं तो हमें इतनी ज्यादा खुशी है। और नहीं भी पाते ना सर, मैं कह रहा हूं हाँ। नहीं भी पाते हैं तो तुमको इस काबिल बना दिया ना, जीवन में भूखा नहीं मरेगा मेरे भाई। बिल्कुल। इस काबिल तुमको बना दिया, इतना मेहनत करना सिखा दिया, इतने सब्जेक्ट के नॉलेज तुमको दे दिया ना, तुम आगे बढ़ोगे, मचाओगे और अपने घर वालों का नाम रोशन जरूर करोगे। शायद तुम इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन अपने आप से पूछना 1 साल 2 साल पहले तुम जो भी थे और आज तुम्हें फर्क आया है कि नहीं। तुम आगे चल के बहुत अच्छा करोगे और हमें तुम सब पे गर्व है क्योंकि तुम फाइटर हो तुम सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये टॉप 10 की बात करते हैं, हमने ऐसे बच्चों को निकाला है ना, जो कारपेंटर का काम करता था, जो मोबाइल बेचता था, ऐसे ऐसे लोग जो तैयारी करने की सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे लोगों ने नीट का एग्जाम निकाला है। किसी की मम्मी दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, ऐसे ऐसे लोग। आप सिर्फ 10 बच्चों की बात करते हो कि इन 10 बच्चों को हमने डॉक्टर बना दिया, बाकी जो इतने बना रहे हैं 10 20 हजार 25 हजार, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है भाई। ऐसे 10 यार हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनमें जुनून हो, जज्बा हो, जो कभी तैयारी करने की सोच भी नहीं सकते थे। हमने ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाया। सर मैं तो सिंपल बात बोलूं, हम तो फिजिक्स वाले हैं भाई, ठीक है, हम लोग खेलते हैं डेफिनेशन पे। आजकल लोग बोलते हैं, लोगों ने एक मिथ बना लिया है कि अच्छे रिजल्ट का मतलब क्या है। कहते हैं भैया हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है क्योंकि हमारे यहां बहुत अच्छी रैंक आई है। अगर अच्छी रैंक लाना ही अच्छा रिजल्ट है तो 22 लाख बच्चे पेपर देता है, ठीक है 100 रैंक आ गई भाई साहब, टॉप 10 हो गए, तो बाकी क्या 21,99,900 बच्चों का रिजल्ट क्या आप खराब बोलोगे? नहीं बोलोगे। आई थिंक अच्छे रिजल्ट का मतलब है कि आप कितने बच्चों को डॉक्टर बना पाने में सक्सेसफुल हो पा रहे हो। और सर उस टॉप 10 में भी ना, रात को कहते हैं टॉप 10 आ गया, सुबह उठ के देखते हैं तो उस टॉप 10 में भी 5 कोचिंग आ रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। अबे किसका है? इनको खुद नहीं पता वो इनका है या किसका एकदम है। सही बात है सर, सेट सबसेट का खेल खेलते हैं और पता नहीं कितने सबसेट उसी पर लगे रहते हैं। तो मेरे भाई सच तो बता दो एटलीस्ट।